चैप्टर 1 36 तत्व। तत्व। शुरुआत में मैं आपको उन तत्वों की प्रकृति के बारे में बताऊंगा जिन्हें तत्व या मूलभूत तत्व कहा जाता है। वेदांत में हमें बताया गया है कि केवल 25 तत्व हैं, हालांकि शैव मत में हम जानते हैं कि वास्तव में 36 तत्व होते हैं। ये 36 तत्व शैव मत में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं तत्वों की व्याख्या उठते हुए करने जा रहा हूं, नीचे आने की नहीं। हमें परम शिव तक उठना है। मुझे उठना पसंद है, नीचे आना नहीं, इसलिए हमें उठना होगा। इसलिए मैं सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी से शुरुआत करूंगा और फिर और अधिक सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या करते हुए सबसे सूक्ष्म तत्व, जो कि परम शिव है, तक पहुंचूंगा। 36 तत्व, 36 एलिमेंट्स। पंच महाभूत, 5 ग्रेट। पृथ्वी इक्वल्स अर्थ, जला इक्वल्स वाटर, तेजस इक्वल्स फायर, वायु इक्वल्स एयर, आकाश इक्वल्स ईथर। पंच तन्मात्राएं, 5 सटल एलिमेंट्स। गंध स्मेल, रस टेस्ट, रूप फॉर्म, स्पर्श टच, शब्द साउंड। पंच कर्मेंद्रिय, 5 organs of action. वाक स्पीच, पाणी हैंड, पाद फुट, पायु एक्सक्रीशन, उपस्थ क्रिएटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 organs of cognition. ग्रांड नोज, organ of smelling. रसना टंग, organ of tasting. चक्षु आई, organ of seeing. त्वक स्किन, organ of touching. श्रोत्र ear, organ of hearing. अंतःकरण, 3 internal organs. मनस mind. बुद्धि intellect. अहंकार ego connected with objectivity. प्रकृति nature. पुरुष ego connected with subjectivity. षट कंचुक, 6 coverings. कला equals creativity की सीमा। विद्या equals knowledge की सीमा। राग equals attachment की सीमा। काल equals time की सीमा। नियति equals place की सीमा। माया equals individuality का भ्रम। शुद्ध तत्व, pure elements। शुद्ध विद्या equals ईश्वर, सदाशिव। अहमहम equals इदमिदम, इदमहम, अहमिदम। शक्ति, शिव equals अहम, बीइंग। अब हम सबसे निचले स्तर के तत्वों से शुरुआत करेंगे, जिन्हें स्थूल तत्व कहा जाता है। ये स्थूल तत्व पंचमहाभूत कहलाते हैं, 5 महान तत्व। ये पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, तेजस, फायर, वायु, एयर और आकाश, ईथर के तत्व हैं। आकाश तत्व कोई भौतिक तत्व नहीं है, जैसे कि पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, बल्कि यह स्थान है, रिक्त स्थान, जिसमें अन्य 4 स्थूल तत्व मौजूद रहते हैं। इसे एक विशेष शून्यता कहा जा सकता है, जिसमें अन्य 4 महान तत्व भरे होते हैं। इन तत्वों को स्थूल और महाभूत कहा जाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों पर आधारित है। 5 महाभूतों के बाद आप 5 तन्मात्राओं की ओर बढ़ते हैं। 5 तन्मात्राएं गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा हैं। 5 तन्मात्राएं 5 महाभूतों से संबंधित हैं। गंध तन्मात्रा पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होती है, पृथ्वी तत्व। गंध का अर्थ स्मेल होता है, लेकिन यह केवल स्मेल नहीं है, यह उस स्थान का प्रतीक है जहां स्मेल विद्यमान होती है। उस स्थान को गंध तन्मात्रा कहते हैं। अगली तन्मात्रा रस तन्मात्रा है, जो जल तत्व, जला महाभूता से उत्पन्न होती है। रस तन्मात्रा स्वाद की छाप का निवास स्थान है। फिर अग्नि तत्व, तेजस महाभूता से रूप तन्मात्रा निकलती है। यद्यपि रूप का अर्थ फॉर्म होता है, लेकिन रूप तन्मात्रा वास्तव में फॉर्म नहीं है, यह रूप की छाप का निवास स्थान है। जहां रूप की छाप निवास करती है, उसे रूप तन्मात्रा कहा जाता है।
वायु तत्व, वायु महाभूता से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न होती है, जो टच की तन्मात्रा है। यह स्पर्श की अनुभूति का निवास स्थान है। अंत में आकाश तत्व का महाभूता से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, जो साउंड की तन्मात्रा है। यह ध्वनि की अनुभूति का निवास स्थान है। 5 तन्मात्राओं के बाद 5 तत्व आते हैं, जिन्हें 5 कर्मेंद्रिय कहा जाता है, 5 क्रिया अंग। ये क्रिया अंग वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ हैं। पहला कर्मेंद्रिय वाक् तत्व है, यह स्पीच का अंग है। अगला पाणि तत्व है। पाणि का अर्थ है हाथ। पाणि वह क्रिया अंग है जिससे आप लेते और देते हैं। फिर आता है पाद तत्व। पाद का अर्थ है पैर। यह वह अंग है जिससे आप चलते हैं। यह गतिशीलता का अंग है। अगला पायु तत्व है, जो उत्सर्जन का क्रियाशील अंग है। यह मल त्याग का अंग है। पांचवां और अंतिम कर्मेंद्रिय उपस्थ तत्व है। उपस्थ तत्व वह कर्मेंद्रिय है जो सेक्स और मूत्र उत्सर्जन का क्रियाशील अंग है। यह वह अंग है जिससे सेक्स किया जाता है और जिससे मूत्र त्याग होता है। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं: वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। अगले 5 तत्व वे हैं जिन्हें 5 ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। 5 जननेंद्रियास का अर्थ है ज्ञान के अंग। ये मानसिक अंग हैं जिनसे हम दुनिया का अनुभव करते हैं। और ये 5 अंग हैं: जिह्वारे, रसन, कक्षु, त्वक् और श्रोत्र। पहला ज्ञानेंद्रिय जिह्वारे तत्व है। जिह्वारे का अर्थ है नाक। यहां नाक शब्द का उपयोग श्वास लेने के लिए नहीं, बल्कि गंध को इंगित करने के लिए किया गया है। यह वह ज्ञानेंद्रिय है जिससे आप गंध महसूस करते हैं। यह गंधों का निर्माण करता है। इसके बाद आता है रसन तत्व। रसन का अर्थ है जीभ। यहां जीभ शब्द का उपयोग बोलने के लिए नहीं, बल्कि स्वाद के लिए किया गया है, क्योंकि यद्यपि बोलना भी जीभ से होता है, यह एक क्रिया अंग है, ज्ञान का अंग नहीं। रसन तत्व वह ज्ञानेंद्रिय है जिससे आप स्वाद का अनुभव करते हैं। यह स्वाद का निर्माण करता है। और इसके बाद आता है कक्षु तत्व। कक्षु का अर्थ है आँख। यह वह ज्ञानेंद्रिय है जिससे आप देखते हैं। यह रूप का निर्माण करता है। चौथा ज्ञानेंद्रिय त्वक तत्व है। त्वक का अर्थ है त्वचा। यह वह ज्ञानेंद्रिय है जिससे आप स्पर्श का अनुभव करते हैं। यह स्पर्श का निर्माण करता है। अंतिम ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र तत्व है। श्रोत्र का अर्थ है कान। यह वह ज्ञानेंद्रिय है जिससे आप सुनते हैं। यह ध्वनि का निर्माण करता है। ऊपर दिए गए सभी 20 तत्व, 5 महत्तास, 5 तैमट्रास, 5 कामेंद्रियास और 5 जननेंद्रियास, इन्हें स्थूल तत्व कहा जाता है। ये सभी वस्तुनिष्ठ तत्व हैं। आगे के तत्वों को जैसे जैसे हम तत्वों की व्याख्या में ऊपर उठते हैं, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ तत्व कहा जाता है। हालांकि आपको समझना चाहिए कि शैव मत में सभी तत्व वास्तव में वस्तुनिष्ठ तत्व हैं, इन्हें वस्तुएं कहा जाता है। केवल वह परम सत्ता आत्मनिष्ठ होती है। फिर भी जैसे जैसे निम्नलिखित तत्व आत्मनिष्ठता से अधिक जुड़े होते हैं, हम कहते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ तत्व हैं। अब हम उन 3 तत्वों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें अंतःकरणास कहा जाता है। अंतःकरण शब्द का अर्थ है आंतरिक। ये 3 आंतरिक अंग हैं और ये अंग हैं मानस, माइंड, बुद्धिया, इंटेलेक्ट और अहंकारा, ईगो। मानस तत्व, जो मन का तत्व है, संस्कृत में इसे संकल्प साधन कहा गया है, यानी वह साधन जिससे आप विचारों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, ये सभी मनस के कार्य हैं। बुद्धिया तत्व, जो बुद्धि का तत्व है, इसका कार्य यह निर्धारित करना है कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं।
यह किसी भी प्रस्तावित क्रिया की सत्यता की पुष्टि का क्षेत्र है, चाहे वह बौद्धिक हो या नैतिक, क्योंकि सबसे पहले आपको किसी प्रस्तावित निर्णय या क्रिया की सत्यता का निर्धारण करना होता है और फिर इस सत्यता पर आधारित चुनाव करना होता है। आप खुद से आंतरिक रूप से पूछते हैं, क्या मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं, क्या यह सही निर्णय है या नहीं, और बुद्धि आपको जवाब देती है, नहीं, आपको यह नहीं करना चाहिए, या हाँ, आपको यह करना चाहिए। यह गलत है, इसे करना अनुचित है। यह सही है, आपको इसे करना चाहिए। यह उत्तर सही है, यह उत्तर गलत है, यह सब बुद्धि द्वारा किया जाता है। अहंकारा तत्व अहंकार का तत्व है जो वस्तुनिष्ठता से जुड़ा होता है। जब आप किसी क्रिया या ज्ञान को अपने आप से जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने यह किया है और मुझसे गलती हो गई, मैंने वह किया है और मुझे यह नहीं करना चाहिए था, या मैंने आज एक अद्भुत काम किया है जो मुझे बहुत लाभ देगा, यह अहंकारा तत्व का कार्य है। यह सीमित मैं की चेतना का निर्माण करता है, सीमित अहंकार जो वस्तुनिष्ठता से जुड़ा होता है। और ऊपर उठते हुए हम दो तत्वों प्रकृति और पुरुषा पर पहुंचते हैं। ये दोनों तत्व परस्पर निर्भर होते हैं। प्रकृति पुरुषा पर निर्भर है और पुरुषा प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति वह तत्व है जिसे प्रकृति कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां तीन प्रवृत्तियां होती हैं। ये तीन प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं और प्रवाहित होती हैं। इन तीन प्रवृत्तियों को TRIGUS तीन गुण कहा जाता है, जो क्रमशः सत्व, राजस और तमस हैं। प्रकृति इन तीन गुणों का समागम है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इसलिए यह कहा जाता है कि तीन गुण तत्वों के क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि वे प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तत्व सृजनकर्ता होते हैं, वे सृजित नहीं होते। इसलिए गुण तत्व नहीं है, बल्कि उनके सृजनकर्ता प्रकृति है। और जो प्रकृति को प्रतिक्रिया देता है, जो प्रकृति का स्वामी होता है, उसे पुरुषा कहा जाता है। अब तक मैंने 25 तत्वों की व्याख्या की है। 5 महत्तास, 5 तैमट्रास, 5 कामेंद्रियास, 5 जननेन्द्रियास, 3 अंतःकरणास, प्रकृति और पुरुषा। यह तत्वों की वेदांती समझ की सीमा है। वे कहते हैं कि केवल 25 तत्व हैं। फिर भी शैव मत में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये सभी तत्व एमवाय के क्षेत्र में, वस्तुनिष्ठता के क्षेत्र में विद्यमान हैं। शैव मत में पुरुषा एक रियलाइज्ड सोल नहीं है। पुरुषा तत्व बंधा हुआ और सीमित होता है, जैसे कि अहंकारा तत्व है। एकमात्र अंतर यह है कि पुरुषा आत्मनिष्ठता से जुड़ा होता है और अहंकारा वस्तुनिष्ठता से जुड़ा होता है। और यह पुरुषा 5 तरीकों से उलझा और बंधा होता है, जो 5 कैंक्युकास हैं: नियाति, क्ला, रगा, विद्या और कल। पहला है नियाति तत्व। नियाति तत्व का कार्य पुरुषा में यह छाप डालना है कि वह एक विशेष स्थान पर निवास कर रहा है और सभी स्थानों पर नहीं। आप एक हाउसबोट में प्रथम पुल के पास निवास कर रहे हैं और आप एक साथ ईशिबर के पास निशात में निवास नहीं कर रहे हैं। आप कश्मीर में निवास कर रहे हैं, आप एक साथ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में निवास नहीं कर रहे हैं। यह वह सीमा है जो नियाति तत्व पुरुषा के लिए उत्पन्न करता है कि वह एक विशेष स्थान पर निवास कर रहा है और हर जगह नहीं। फिर आता है क्ला तत्व। काल शब्द का अर्थ है समय। क्ला तत्व की क्रिया पुरुषा को एक विशेष कालखंड में रखना है। वह एक विशेष समय अवधि में रहने के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप 25 वर्ष के हैं, मैं 64 वर्ष का हूं और वह 43 वर्ष का है। यह सीमा क्ला तत्व की क्रिया का परिणाम है। तीसरा तत्व जिसके द्वारा पुरुषा सीमित होता है, उसे रगा तत्व के नाम से जाना जाता है। राग का अर्थ है आसक्ति। यह वह आसक्ति है जो पूर्ण न होने से उत्पन्न होती है। रगा तत्व की क्रिया पुरुषा में यह छाप छोड़ने की होती है कि वह पूर्ण नहीं है,
कि वह अधूरा है और उसे पूर्ण होने के लिए यह और वह चीज चाहिए। चूंकि उसके पास यह नहीं है, उसे इसे पाने की आवश्यकता महसूस होती है। यह रगा तत्व का कार्य है पुरुषा को सीमित करने में। चौथा तत्व जो पुरुषा को सीमित करता है उसे विद्या तत्व कहा जाता है। विद्या का अर्थ है ज्ञान। विद्या तत्व की क्रिया पुरुषा में यह छाप डालना है कि उसके पास यह या वह विशेष और सीमित ज्ञान है, कि वह सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वह केवल कुछ सीमित चीजें जानता है। पुरुषा के लिए पांचवां और अंतिम बंधन और सीमा कल तत्व है। कल तत्व पुरुषा में यह छाप उत्पन्न करता है कि उसके पास कोई विशेष रचनात्मकता है, कोई विशेष कलात्मक प्रतिभा है। उसने लेखन कला, संगीत कला या चिकित्सा की कला में महारत हासिल की है, लेकिन उसके पास असीमित रचनात्मकता नहीं है। वह कुछ चीजों में कुशल है, लेकिन सभी चीजों में नहीं। पुरुषा की इन 5 बंधनों का कारण उसकी अपनी प्रकृति के बारे में अज्ञानता है। और यह अज्ञानता एक और तत्व है जिसे एमवाय तत्व के नाम से जाना जाता है। ये 5 तत्व एमवाय द्वारा पुरुषा के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए वह पुरुषा जो एमवाय का शिकार है, अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं जानता और इन 5 कैंक्युकास से बंध जाता है और इस प्रकार पीआरकेटीआई का शिकार बन जाता है। वह व्यक्तित्व ग्रहण करता है और एक सीमित व्यक्ति बन जाता है। ये 5 तत्व और एमवाय मिलाकर 6 तत्व बनते हैं, जिन्हें एकैंक्युकास 6 गुना आवरण कहा जाता है। ये वे 6 आवरण हैं जो पुरुषा को बांधते और उलझाते हैं और इस प्रकार उसे सीमित करते हैं। वह केवल एक आवरण से सीमित नहीं होता, बल्कि 6 आवरणों से बंधता है और इन आवरणों को हटाया जाना चाहिए, खोला जाना चाहिए, और यह स्वाभाविक रूप से गुरु की कृपा द्वारा किया जाता है। और इस कृपा के माध्यम से वास्तविक ज्ञान के समय एमवाय उसकी शक्ति में बदल जाती है। उसकी महान ऊर्जा में, उसकी महिमा में एमवाय परमा शिवा की महिमा बन जाती है। जब पुरुषा अपनी प्रकृति की वास्तविकता को पहचानता है तो एमवाय उसके लिए महिमा बन जाती है। हमने उन तत्वस का अवलोकन पूरा कर लिया है जो ANTAKRAS से शुरू होते हैं और जो वस्तुनिष्ठता और आंतरिकता, ऑब्जेक्टिविटी कम सब्जेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अब हम उन तत्वस की ओर बढ़ेंगे जो केवल आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, शुद्ध आत्मनिष्ठता। यह आत्मनिष्ठता की ओर उठने का मार्ग है जिसे पुरुषा को प्रवेश करना है, शुद्ध आत्मनिष्ठता से और भी शुद्ध आत्मनिष्ठता की ओर, और फिर शुद्धतम आत्मनिष्ठता की ओर उठने के लिए। शुद्ध आत्मनिष्ठता शुद्ध विद्या तत्व में पाई जाती है। यह तब है जब पुरुषा वास्तव में अपनी प्रकृति को पहचानता है। फिर भी वह पहचान स्थिर नहीं होती, वह चंचल होती है, वह चलती रहती है। यह पहचान शुद्ध विद्या तत्व के स्तर पर होती है। यह पहचान चलायमान होती है। कभी कभी आप इसे पहचानते हैं, कभी कभी आप इसे भूल जाते हैं। और शुद्ध विद्या तत्व का अनुभव, प्रत्याभिज, यह होता है कि मैं शिव हूं, यह ब्रह्मांड द्वैत में है। यह ब्रह्मांड असत्य है, मैं शिव हूं, यह वह छाप है जो शुद्ध विद्या तत्व में आती है। और यह शुद्ध आत्मनिष्ठता है। अब शुद्धतर आत्मनिष्ठता अगले 2 तत्वों में आती है, वारा तत्व और सदिवा तत्व। वारा तत्व में आप यह महसूस करते हैं कि यह ब्रह्मांड मेरी अपनी ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कोई भ्रम नहीं है, यह मेरा अपना विस्तार है। यही वह अनुभूति है जो वारा तत्व में होती है। सदिवा तत्व में जो अनुभूति होती है वह भी वारा तत्व की अनुभूति के समान है, लेकिन यह और अधिक सूक्ष्म होती है। सदिवा तत्व में आप यह महसूस करते हैं कि मैं ही यह पूरा ब्रह्मांड हूं। यही इन दोनों अनुभूतियों के बीच का अंतर है। वारा तत्व में आपको यह अनुभूति होती है कि यह ब्रह्मांड मेरा अपना विस्तार है, जबकि सदिवा तत्व में आप पाते हैं कि मैं स्वयं यह पूरा ब्रह्मांड हूं। ओह, मैं स्वयं यह पूरा ब्रह्मांड हूं। ये दोनों तत्व शुद्धतर रूप में आत्मनिष्ठता को समाहित करते हैं।
अब अंतिम दो तत्वों में हम आत्मनिष्ठता के शुद्धतम रूप में आते हैं। ये दो तत्व हैं आपस में निर्भर शक्ति तत्व और शिवा तत्व। इन दोनों तत्वों में जो अनुभूति आती है वह केवल मैं की है, शुद्ध मैं, सार्वभौमिक मैं। यह अनुभूति नहीं होती कि यह ब्रह्मांड मेरा विस्तार है या कि मैं ही यह पूरा ब्रह्मांड हूं। नहीं, यह बस मैं शुद्ध मैं, सार्वभौमिक मैं। और अंत में वह सत्ता है जो तत्वस के चक्र में नहीं आती। उस सत्ता को परमा शिवा कहते हैं। परमा शिवा न केवल शिवा तत्व में पाया जाता है या केवल शक्ति तत्व में, यह केवल यहां नहीं है, यह केवल वहां नहीं है, आप इसे हर जगह पाएंगे। आप इसे सबसे निम्न तत्व से लेकर सबसे उच्च तत्व तक पाएंगे। यह सभी स्तरों पर है, इसलिए यह किसी स्तर पर नहीं है। यह हर जगह है, इसलिए यह कहीं नहीं है। वह एकमात्र सत्ता जो हर जगह है, वह कहीं भी नहीं है।